नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं सैयद विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खबर पर आपके साथ अपने विचार शेयर करूँ। आप सबों को जानकारी होगी कि एक अत्यंत ही अरुचिकर विवाद पिछले दिनों मुंबई में पैदा हुआ और वह था प्रति वर्ष मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली शिवसेना आयोजित करती आई है और यह परंपरा करीब 7 दशक पूर्व बाला साहब ठाकरे ने शुरू की थी। वो संबोधित किया करते थे, वो विशाल जन समुदाय वहाँ एकत्रित हुआ करते थे और वो संबोधित किया करते थे और अपने संबोधन में भी शिव सैनिकों के लिए भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा बताया करते थे। उनका जो लक्ष्य होता था उसका खुलासा करते थे, शिव सैनिकों को क्या करना है यह बताया करते थे और शिव सैनिक उस पर अमल करते थे। यह परंपरा पिछले लगभग 7 दशक से चली आ रही है। इस बार जब मुंबई में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जब बागी होकर बाहर निकला, फिर इस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहुमत जुटा, उनकी सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। तो अब एक विवाद फिर अन्य बातों का अलावा, चूंकि अब एकनाथ शिंदे गुट स्वयं को असली शिवसेना कहता है, जबकि उद्धव ठाकरे वहां मौजूद है, वो शिवसेना अपने को कहते हैं कि असली शिवसेना मेरा है। और यह मुद्दा कि असली शिवसेना कौन है अभी अदालत में लंबित है। इस बीच में अनेक दावे जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से किया जाता रहा, शिवसेना भवन को लेकर भी हुआ, कार्यालय को लेकर अनेक चल रहा है, अभी विवाद का मुद्दा है, देखा जाएगा। लेकिन इस बार एक अत्यंत ही अरुचिकर विवाद पैदा हो गया। वह यह कि एकनाथ शिंदे गुट ने घोषणा कर दी कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली वे करेंगे। इस पर विवाद शुरू हुआ। जाहिर है कि आपत्ति होती है और उद्धव ठाकरे को उस आपत्ति हुई, मामला अदालत में चला गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विगत कल फैसला दिया जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे के पक्ष में कहा और उन्हें इजाजत दी कि शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की शिवसेना रैली कर सकती है। और इस पर जो आपत्ति आई थी उसमें आपत्ति ध्यान रखें, बीएमसी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर के आपत्ति प्रकट की गई थी और बीएमसी ने क्या किया था कि दोनों पक्ष को इनकार कर दिया था कि वहां कोई रैली नहीं कर सकता है, उनका आदेश दे दिया था। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना बॉम्बे हाईकोर्ट में गई उस आदेश के खिलाफ, और इधर उनकी याचिका को चुनौती देते हुए एकनाथ शिंदे गुट न्यायालय पहुंचा। सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुना दिया, उन्हें इजाजत दे दी कि वे शिवाजी पार्क में पारंपरिक दशहरा रैली का आयोजन कर सकते हैं। कानून व्यवस्था की जो बात हुई थी, इस पर बीएमसी को फटकार भी लगाई अदालत ने कि इतने वर्षों, लगभग 7 दशक से जब वहाँ यह आयोजन होता आ रहा है, तो फिर और आज तक कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ कभी पैदा नहीं हुई, तो आज यह नया पेच क्यों? जाहिर है कि यह पूरा मामला उठा, चूंकि दो पक्ष ने दावा कर दिया। उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े एकनाथ शिंदे गुट जो सत्ता में, ध्यान रखिए एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं, जब उनके गुट ने दावा किया तो यह संभावना तो है कि वहां पर हंगामा हो सकता था। लेकिन हाईकोर्ट ने बिल्कुल सख्त रुख अपनाते हुए न केवल उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला सुनाया, बल्कि सरकार को पुलिस की हिदायत दी कि कानून व्यवस्था
बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है, वो इस पर देखें। अब इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको खुलासा करना बहुत आवश्यक है कि बीएमसी पर कब्जा वर्षों से शिवसेना के उद्धव ठाकरे को, ध्यान रखिए, उसने राजनीतिक बल्कि सूझबूझ का परिचय देते हुए पुलिस की आपत्ति पर स्वयं भी आपत्ति प्रकट की। अब यह अगर वो आप इजाजत देते बीएमसी तो तत्काल वो प्रतिक्रिया क्या आती कि वो शिवसेना वाले हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के पक्ष में आदेश जारी कर दिया, यह उन पर आरोप लगता। लेकिन उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ पुलिस, ध्यान रखिए, पुलिस प्रशासन अभी एकनाथ शिंदे के पास है, वो मुख्यमंत्री है, वो शासन के बाटल उनके हाथ में है। तो ऐसा देखते हुए उन्होंने बीएमसी ने बड़ी चालाकी से, मैं कहूंगा, वो आपत्ति दर्ज करती है कानून व्यवस्था के नाम पर। बहुत दिलचस्प बहस हुई हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष की मांग को स्वीकार किया। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे गुट, ध्यान रखिए, एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की कोई अराजक स्थिति पैदा करने की सोच भी कैसे सकता है? क्योंकि अगर राज्य में अराजकता फैलती है, कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति पैदा होती है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य सरकार पर अर्थात एकनाथ शिंदे पर आती है। वो इस तथ्य को कैसे भूल गए? वो खुद शिवसैनिक रहे हुए, अपने को शिवसैनिक कहते भी है, वो तो बाल ठाकरे असली वारिस खुद को कहते हैं। तो क्या उन्हें यह पता नहीं कि लगभग 7 दशक पूर्व जब बाला साहब ठाकरे ने यह परंपरा शुरू की थी, दशहरा रैली की, जिसे स्वयं संबोधित किया करते थे, और उनके बाद उद्धव ठाकरे ने शुरू किया, उद्धव ठाकरे किया करते थे। अभी पिछले 2 वर्ष कोरोना काल के दौरान ऐसा नहीं संभव हो सकता, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हुई है, वो अगर दशहरा रैली करना चाहते थे तो उस पर एकनाथ शिंदे को आपत्ति प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस तथ्य से वो कैसे इनकार कर सकते हैं कि शिवसेना और ठाकरे परिवार एक दूसरे के पर्याय हैं। चाहे आप जितने दावे कर लें, आप सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं सरकार में यहां शामिल है, तो आपके पास शासन प्रशासन सब है, लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कानून के तहत, संविधान के तहत समाज में धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे। कोई ऐसा काम नहीं हो जिससे कि यहां सामाजिक ताना बाना वो टूट जाए, बिखर जाए, क्योंकि ऐसा होने पर इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आएगी, अर्थात एकनाथ शिंदे पर आएगी। बावजूद इसके एकनाथ शिंदे अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि आखिर क्यों। उन्हें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए कि शिवसेना, असली शिवसेना, हालांकि जैसे बता दें कि मामला चूंकि अदालत में लंबित है, उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो तथ्य सामने है वो है, वो अगर दिल से पूछे, अपने हृदय से पूछे, तो एकनाथ शिंदे को भी दिल उनको जवाब देगा कि असली शिवसैनिक कौन है। कानून के तहत, संविधान के तहत वो अलग हुए, ठीक है, ये जनतांत्रिक अधिकार उनका है, वो शिवसेना से अलग हुए। आप या तो अलग पार्टी बना लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, या फिर आप किसी दल में स्वयं को विलय कर डालिए, ये कानूनी प्रावधान है। और शायद अंततः, हालांकि ये निर्भर करता है कि अदालत का आदेश असली शिवसेना को लेकर के क्या आता है, लेकिन जो संभावनाएं सामने दिख रही हैं उससे तो यही लगता है कि अंततः एकनाथ शिंदे को मजबूरन
या तो अपने गुट का विलय भारतीय जनता पार्टी में करना होगा या फिर एक अलग क्षेत्रीय दल बनाकर उसका नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन वैसी हालत में आने वाले चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर अभी कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ठाकरे परिवार और शिवसेना एक दूसरे का पर्याय है। जनता के बीच में भी यही सोच है। शिवसेना का अर्थ ही बाला साहब ठाकरे परिवार आ जाता है, मातोश्री आ जाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आप राजनीतिक रूप से आप मतभेद के आवरण का ओढ़ करके आप चाहे जो भी दावे कर लें, जो भी चुनौती दें, अदालत खुले हुए सभी के लिए, सभी जा सकते हैं अदालत में। लेकिन जब अपने अंतःकरण को टटोलने की बात आएगी तो सच यही सामने आएगा कि शिवसेना पर अगर किसी का अधिकार रहता है तो वह है मातोश्री का, ठाकरे परिवार का। एकनाथ शिंदे इस तथ्य को ध्यान में रखकर इस विवाद से अब अपने को अलग करें। यह अब अत्यंत ही अरुचिकर विवाद है। आपके हाथ में महाराष्ट्र जैसे विशाल प्रदेश के शासन प्रशासन की बागडोर है। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि अच्छी तरह सुचारू ढंग से यह सरकार चले और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाए, ताकि आपकी एक अलग पृथक पहचान, एक अच्छी पहचान बन सके। अगर आप विचारधारा के आधार पर, जैसे आपने कहा कि आप हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर और बाला साहब ठाकरे की सोच को ध्यान में रख करके आपने यह कदम उठाया है, तो आपका आचरण भी वैसा होना चाहिए जो सामान्य जनता को स्वीकार्य हो। और यह तभी संभव होगा जब एक अच्छा शासन प्रशासन प्रदेश को दे पाएंगे। और इसकी पहली शर्त यह है कि आप इस तरह से अरुचिकर विवादों से स्वयं को दूर रखें। अब आप अपना सारा ध्यान केंद्रित करें अच्छे शासन पर, प्रशासन पर, उस पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ राज्य की जनता के दुख दर्द को समझें। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज बेरोजगारी की समस्या महाराष्ट्र में भी फैली हुई है, आप उस पर ध्यान दें। हमारे यहाँ से बड़े प्रोजेक्ट अभी पिछले दिनों चले गए गुजरात। ध्यान रखें, आप चाहे राजनीतिक स्तर पर किसी को दोषी ठहरा लें, स्वयं पल्ला झाड़ लें और पिछली सरकार को दोषी ठहराएं, लेकिन सच यही है कि यह केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार वो वेदांता ग्रुप का जो प्रोजेक्ट यहाँ आना था वह गुजरात चला गया। ये एक बहुत बड़ा चपत है, बहुत बड़ी चपत है आपके गालों पर एकनाथ शिंदे जी, आप समझिए। और इसमें निहित राजनीति को भी समझिए कि छवि अगर विद्रूप होगी तो वह भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, आपकी होगी। निजी तौर पर आपकी अर्थात एकनाथ शिंदे की छवि विद्रूप होगी कि उनके मुख्यमंत्रित्व में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी परियोजना महाराष्ट्र से बाहर गुजरात में चलेगी। किस गुजरात में, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः आप इन सबों जैसे ये रैली, दशहरा रैली आदि के विवादों से अपने को दूर रखते हुए आप अपना ध्यान केंद्रित करें राज्य में एक अच्छा शासन देने की, राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ने में और सहयोग देने की, नई नई योजनाओं के साथ ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिसका अन्य प्रदेश, देश के अन्य प्रदेश अनुकरण कर सके। महाराष्ट्र की यह अलग पहचान रही है। ध्यान रखें, एक राष्ट्र भारत में एक महाराष्ट्र की स्थापना यूं ही नहीं हुई थी। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आपकी ओर आशा भरी निगाहों से प्रदेश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग देख रहा है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप इस तरह से रैली आदि के विवादों में, जो आप अच्छी तरह, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि पिछले 7 दशक से दशहरा रैली
जिस प्रकार ठाकरे परिवार आयोजित करता रहा है शिवाजी पार्क में और उसे व्यापक जन समर्थन मिलता रहा है, लोग इस रैली के साल में एक बार प्रतीक्षा करते हैं वहाँ मुंबई में, आप उसमें अड़चन डालने की कोशिश न करें। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, उसे शिरोधार्य करें। आपके एक वकील ने कहा कि आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।